नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार को है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत करते हैं। द्वापर युग में महर्षि व्यास ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उदर में तो वर्क नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण में नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडु एकादशी के नाम दिया गया है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री श्वेतहारा कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं ये तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई।